तो चीन के घुसपैठ पर आज रक्षा मंत्री ए के एंटनी 3 बजे राज्यसभा में भी बयान देंगे। लोकसभा में वो बयान दे चुके हैं। इससे पहले जब लोकसभा में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर हंगामा भी हुआ। प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी मामला उठाया। उनका कहना था कि देश महंगाई तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन देश की सीमाओं से छेड़खानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के बाहर है। लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्याम सरन की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री ने बयान देने से मांग की और इस मसले को गुरुवार को लोकसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी उठाया था। उन्होंने मीडिया में आई खबरों के हवाले से कहा था कि समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि चीन ने 640 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। चीन हिंदुस्तान पर हमला करेगा और उसकी दृष्टि लगी हुई है और मैंने कई उदाहरण भी दिए कि नेहरू यहां पर कहा कि नेहरू जी को धोखा दिया और नेहरू जी केवल चीन के हमले की वजह से कब्जा करने के उस सदमा में उनका निधन हुआ है। ये लोहिया जी ने उस वक्त कहा था किसी ने खंडन नहीं किया। आज चीन ने फिर कब्जा किया और धीरे धीरे कब्जा करता चला रहा है और ये देश की सीमा जब सुरक्षित रही तो देश सुरक्षित कहां रख सकते आप। विदेश नीति और पड़ोसियों से रिश्ते, इस पर यह सरकार संपूर्ण तौर पर विफल रही है। पिछले दिनों म्यांमार के सैनिक यहां घुस आए, उससे पहले बांग्लादेश राइफल के लोगों ने इस पर हमला किया। श्रीलंका से हमारे रिश्ते पहले से ही खराब हैं और अब ये चीन वाला मामला है। तो डिप्लोमेसी हमारी जो विदेश नीति की है वो संपूर्ण तौर पर असफल है। सीरिया में इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, भारत गुट निरपेक्ष देशों का नेता, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं है। सरकार को चाहिए कि तुरंत चीन सीमा पर जो हो रहा है उसके बारे में तुरंत बयान दे और स्थिति को स्पष्ट करे। भारत सरकार कहेगी कि कुछ नहीं हुआ है, वहां प्रत्यक्षदर्शी जो है और सेना से जो खबरें आ रही है वो साफ है कि चीन अपने ही इलाकों में घुस आई है और हमारे सैनिकों को अपनी एलएसी का वो रक्षण करने नहीं दे रही है, पेट्रोलिंग। और ताजा खुलासे के मुताबिक चीन ने भारत की 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ से पीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन की तरफ से भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ की खबरें आती रही हैं और सरकार की तरफ से इस मामले में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसता रहा, इंच इंच कर भारत की जमीन हड़पता रहा और देश की सरकार सोती रही। जी हां, ताजा खुलासे से तो यही लगता है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों में सलाह देने वाले बोर्ड ने किया है, जिसके मुखिया श्याम सरन हैं। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना ने इस तरह की घेराबंदी की है कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी तक पहुंच ही नहीं पा रही। लद्दाख के टेपसांग, चुमार, पेंगांग इलाके में चीनी पीएलए ने भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने से रोका। यही वजह है कि 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारतीय सेना निगरानी नहीं कर पा रही। जो हमारा क्षेत्र है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार, हम उस पर अपनी निगरानी, अपनी नजर रखते हैं और पेट्रोलिंग चलता रहता है। अगर कोई एक ऐसी घटना हमारे सामने पता चलती है जो कि हम मानते हैं कि उचित नहीं है तो उस पर फिर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाती है। ये रिपोर्ट पिछले महीने ही पीएम को सौंपी गई थी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति में इस पर भी चर्चा की गई थी, मगर मॉनसून सत्र में संसद को अब तक सूचित नहीं किया गया। लिहाजा विपक्ष सरकार को इस मामले में कुछ मुश्किल सवाल पूछने के मूड में है। सवाल ये कि क्या विदेश और रक्षा मंत्रालय एलएसी पर हालात सामान्य बताकर देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या लद्दाख की भारतीय सीमा में चीनी सैनिक अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं? क्या चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को गश्त से रोक रहे हैं? मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानते चाइनीज। और सबसे बड़ी तो ये है कि हमने तिब्बत को जो जिस तरह कब्जा उनने कर लिया तो तिब्बत के कारण वो बाजू में ही आ गया। अब ये बात जो है वो कही है तो वो तो बहुत अलार्मिंग है और उसको देखेंगे वो रिपोर्ट को हम क्या है। अरुणाचल का काफी बड़ा हिस्सा चीन अपना समझता है।
अरुणाचल के व्यक्ति को चीन में वीसा भी नहीं मिलता। लद्दाख में भी काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, अवैध कब्जे में लिया है। तो चीन के साथ में जो सारी नीति है वो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। गुरुवार को बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने लोकसभा में ये मामला उठाया। विपक्ष ने मांग की कि रक्षा मंत्री को सदन में बुलाया जाए और इस बारे में बयान दिया जाए। इसी के बाद ये तय हुआ कि आज रक्षा मंत्री संसद को ये बताएंगे कि रिपोर्ट का सच क्या है। गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये जो कहते हैं ये चीन के कब्जे में, कब से कब्जे में है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये रक्षा मंत्री जो है इस पर बयान देंगे कल, और तब पूरी बात सामने आएगी। बीते एक साल में कई बार चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें आई हैं। अप्रैल में डेप्सांग घाटी में चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर 21 दिनों तक तंबू गाड़े। इसके बाद भी लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती रही। सरकार हर बार यही कहती रही कि चीन के साथ सीमा पर हालात सामान्य हैं। जाहिर है अब हालात गंभीर हैं और सरकार मुश्किल में। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और संवाददाता स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर और जानकारी दे रही हैं। स्मिता, यहाँ पे खुद श्याम सरन खास करके NSAB की इस कार्रवाई पर, इस रिपोर्ट पर कह चुके हैं कि ऑपरेशनल मैटर्स में NSAB का कोई दखल नहीं होता। सिर्फ फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत ये रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें जमीन हथियाने का कोई जिक्र नहीं है। खुद श्याम सरन ने ये बातें कही हैं। जी हाँ, देखिए श्याम सरन से अभी कुछ देर पहले इनफैक्ट हमारी सिस्टर कंसर्न की बात हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है जिसे बनाया गया है, इसमें GK पिल्लई भी हैं जो कि पूर्व गृह सचिव रह चुके थे, और श्याम सरन हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर कि आप अपनी सीमाओं को कैसे मैनेज करें, उसके तहत इन लोगों को कहा गया है कि आप रिपोर्ट सौंपे, जिसके तहत 2 से 9 तारीख तक पिछले महीने की श्याम सरन बाकायदा जो है गए थे। नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स हैं उस पर GK पिल्लई वगैरह चर्चा कर रहे हैं, मत्थापच्ची कर रहे हैं। लद्दाख वाले इन क्षेत्रों में श्याम सरन गए थे, लेकिन उनका कहना है कि ये अभी आधिकारिक रूप से एक NSAB रिपोर्ट नहीं है, एक शुरुआती एक असेसमेंट है। लेकिन इस समीक्षा में वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह से जमीन हथियाने की बात नहीं की है, लेकिन एक असेसमेंट दिया है कि हाँ, ये जो इलाका है, आप जब दौलत बेग ओल्डी की बात करते हैं या राखी नल्ला इलाके की बात करते हैं, जहां 62 की युद्ध के बाद से ही चीन ने बाकायदा यहां अनमेटल्ड जो कच्चे रोड्स हैं उनका निर्माण किया था इन सड़कों पर, जिससे उनको आसानी होती कि वो गाड़ियों के जरिए आ सकते हैं। देखिए, ये पूरा मामला परसेप्शन डिफरेंस को लेकर ही है कि भारत समझता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस इलाके तक जो इलाका है वो भारत का है। चीन को लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चीन का है, जिसकी वजह से ही बाउंड्री मैकेनिज्म को लेकर, बाउंड्री प्रोटोकॉल को लेकर अभी तक 13 दौर की बातचीत लगातार हो चुकी है। और भारत यहां श्याम सरन की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इंडियन फोर्सेज जब गश्त लगाने के लिए जाती हैं इस पॉइंट तक, रेड हिल, ब्राउन हिल, ट्रैक जंक्शन, ये कई ऐसे पॉइंट है जहां पहले हमारी सेनाएं जाया करती थी गश्त लगाने के लिए। इन दिनों ऐसा हो रहा है कि जब वो गश्त लगाने जाती हैं तो उनके जो अनमेटल्ड रोड से चीन के, उसमें PLA के सेना गाड़ियों के जरिए जल्द आ जाते हैं और भारतीय सेनाओं को, सैनिकों को रोकते हैं वहां से आगे जाने के लिए। मामला पेचीदा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि अगर आपको ऐसा रोका जाए तो आप बैनर्स रोल आउट करें कहते हुए कि हम दुश्मन देश से नहीं हैं। अगर आपको आगे जाने दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 180 डिग्री टर्न लेकर वापस आके हायर अथॉरिटीज के साथ इस मामले को उठाते हैं। चूंकि आप गश्त नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि यानी कि आप अपने इलाके को कंसीड कर दे रहे हैं। लेकिन एज मेनी टर्म्स में यह नहीं कहा गया है कि इस पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। यही बात AK एंटनी ने अभी पार्लियामेंट में कही है, जिसके बाद पूरा हंगामा हमने देखा और सदन को स्थगित करने की नौबत आई। बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन AK एंटनी और उससे पहले श्याम सरन दोहरा चुके हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई बात जमीन हथियाने की रिपोर्ट में है ही नहीं। और इस बीच आपको हम सुनाते हैं कि आज संसद में रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा क्या। Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied or has denied access to India to any part of Indian territory. I would like to assure the House that there is no question of India ceding to China any part of Indian territory. Government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard it.
और स्मिता, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार विपक्ष की कोशिश है कि संसद में तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, खासकर कि अगर यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार निशाने पर रही है बीते दिनों, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर चीन के साथ। ऐसे में क्या आपको लगता है कि एनएसएबी की इस रिपोर्ट को फ्लेयर अप करने की कोशिश की ऑपोजिशन ने और एक बार फिर से संसद के कार्यवाही को भंग करने के इरादे से यहाँ पे इस मुद्दे को ज्यादा ज्वलंत बना दिया गया है, जो कि इतना ज्वलंत शायद नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोना जो है वो तमाम सियासी दलों का कहीं ना कहीं मकसद होता है। और जिस तरीके से जो तेवर देखने को मिले सदन के अंदर, पूर्व विदेश मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणियां की, कहते हुए कि भाई हमें सीमा की सुरक्षा के लिए सारे पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। भले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेट्रोल की कीमतों के मुद्दे पर हमारे अपने मतभेद हो, लेकिन सीमा पर सरकार इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? सरकार को निश्चित रूप से, देखिए, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब सरकार बैकफुट पर आई है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में जिस तरीके से एलओसी पे जवानों की हाल के दिनों में मौत हुई थी, हत्या की गई थी, उस पर हमने देखा था कि बयान किस तरीके से बदलने को वो सदन के अंदर मजबूर हुए थे, जिसकी वजह से वो लगातार विपक्ष को और ज्यादा तेजधार हथियार मिल जाता है कि वो सरकार पर निशाना साध सके। ये एक ऐसा वक्त है जब एलओसी और एलएसी, वहां दोनों एंड से ही लगातार घुसपैठ की खबरें जरूर आती हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। एलओसी में जो संघर्ष विराम 2003 में जिसकी शुरुआत हुई थी, 2008 के बाद लगातार उसके उल्लंघन के मामलों में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम चीन में देखें, चीन के साथ हमारी सीमाओं पर तो 1962 के युद्ध के बाद से कभी फायरिंग नहीं हुई है, भले ही घुसपैठ के इंसिडेंट्स हुए हैं, पेट्रोलिंग दोनों ओर से की जाती है, इंडियन पेट्रोलिंग के मामलों को उठाया नहीं जाता है। तो विपक्ष की जरूर कोशिश होगी कि आग में किसी तरीके से जो है घी भी डाला जाए इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल स्मिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे विपक्ष की लगातार